नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश के लेटर्स को सही से पढ़ना, इंग्लिश के वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस करना। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, खासतौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें इंग्लिश को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इतने बड़े वर्ड्स हों चाहे इतने से वर्ड्स हों, लेकिन अगर आप उनका सही उच्चारण नहीं करते तो हंसी का पात्र बन जाते हैं। अगर इस वीडियो को आपने सही ढंग से पूरा एंड तक देख लिया, मैं सच कहता हूं बहुत सारे डाउट्स आज आपके क्लियर होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में पहले ही आपको बता देता हूं कि मैंने अभी इस बार इस वीडियो में, ये छोटी सी वीडियो में, कुछ टुकड़े लिए हैं जिससे आप कई सारे इंग्लिश के वर्ड्स जो इंग्लिश से रिलेट करते हैं, उनको पढ़ने में आप गलत उच्चारण कर देते हो, अब सही करने लगोगे। कुछ वर्ड्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। छोटे छोटे वर्ड्स लिए हैं क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार इस वीडियो को देखेंगे, वो बड़े वर्ड्स नहीं पढ़ सकते, तो मैंने छोटे छोटे वर्ड्स लिए हैं लेकिन बहुत काम के हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है सही अंग्रेजी लिखना व पढ़ना सीखें। आप देखें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में ए टी आता है, तो ए टी का उच्चारण बच्चे पूछते हैं सर 8 कर दें या 8 कर दें, 8, क्योंकि ए फॉर एप्पल होता है, आ 8 होता है, तो क्या 8 पढ़ दें? नहीं, इसका उच्चारण आप लोग करेंगे डबल ए की मात्रा यानी कि ए और ट, एट। ठीक है, एट इसका उच्चारण करेंगे। यहां पर एग्जाम्पल है बहुत छोटे छोटे। देखिए, सी से बनता है हमारा का, सी के दो उच्चारण होते हैं, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, सा भी होता है ना, और सी से का भी होता है। ठीक है, दो उच्चारण तो होते ही हैं जो जनवन मैंने आपको बताए थे। तो यहां पर का उच्चारण, तो ये हो गया कैट। इसी तरह से बा, अब बा से बनता है बी, है ना, बा से बनता है बी, तो यहां पर ये बना बैट। ऐसे ही एस ए टी को क्या पढ़ोगे? इसे पढ़ते हो सैट। अब देखो, ऐसा है, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे जो शायद अभी आगे आएंगे जिनको आपने कभी देखा नहीं होगा। वो इंग्लिश के वर्ड्स तो नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े कई इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं। तो अगर आप इनको इन रूल्स के अकॉर्डिंग इनको इस तरीके से पढ़ोगे जैसा मैं इस वीडियो में आपको आज पढ़ाने वाला हूं, तो वो बड़े बड़े वर्ड्स भी आप आराम से पढ़ लोगे, यानी कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आज सॉल्व होने वाली है इन छोटे छोटे वर्ड से। ठीक है, क्योंकि ये रूल है। ऐसे ही एम ए टी, ये माँ है, तो ये हो गया मैट। इसी तरह से एच ए टी, हार्ट नहीं पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे हैट। देख रहे हो आप? इसी तरह से इसे राट पढ़ते हैं कुछ बच्चे की, आर ए रा और ट, राट नहीं, इसे रैट पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट में ए टी है सबके लास्ट में। तो ऐसे कोई भी वर्ड आए जिसमें ए टी होता है लास्ट में, तो आप उसे ऐड करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में आप बड़े हैं, आप इस वीडियो को देखकर सीख रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं, लेकिन आपके छोटे भाई बहन हैं, आप उन्हें नहीं सिखा पा रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है तो आपको सिखाना भी आता है। तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको अपने बच्चों को पढ़ाने में प्रॉब्लम होती हो, तो भी आज आप इस रूल को देखें। इस तरीके से आपको पता चलेगा आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, क्योंकि इस लेवल पर बहुत कम टीचर्स पढ़ा पाते हैं। ज़्यादातर लोग टेंसेज, मॉडल वर्ब्स, एक्टिव पैसिव, यही सब यूट्यूब पे चल रहा है, जिसका जो मन करता है वो पढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पर हमने एक सीरीज चालू किया ताकि सबसे पहले बच्चों को ना शब्द पढ़ने आ जाएं। जब तक शब्द नहीं पढ़ने आएंगे, वो अपने ऊपर कैसे बोलेगा, वो टेंसेस कैसे सीखेगा, बड़े बड़े सेंटेंसेस कैसे बनाएगा। अब यहां पर देखेंगे, हम लेते हैं ई टी, यानी कि ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में ई टी आता हो, तो इसको कैसे पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा यहां पर उच्चारण में भेद है। पहले था ए और टा, लेकिन अब क्या है, अब ए की मात्रा है और टा है, ध्यान रखना। ठीक है, अब पढ़ेंगे एट। क्या पढ़ेंगे? एट। एट एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे जी ई टी, तो इसे जी को पढ़ते हैं गा, तो ये हो गया गेट। इसी तरह से एस, सा, सेट, पी ई टी, लास्ट में ई टी आया तो पेट। ऐसे ही जे ई टी, जेट। क्लियर है? एन, एन से बनता है ना, ए की मात्रा और टा, ये लगा दो, हो गया नेट। इसी तरह से एम ई टी, लास्ट में ई टी है तो मेट, और एल के लास्ट में ई टी है तो लेट। आसान है। ई टी वाले को क्या पढ़ेंगे? एट पढ़ेंगे। ठीक है, और ए टी वाले को एट पढ़ेंगे। ठीक है, देखते जाइए। अब देखिए, ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में ए एन आता है, तो क्या उसे आन पढ़ते हैं? नहीं, उसे एन पढ़ते हैं, यानी कि डबल ए की मात्रा। देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, ज्यादा हुआ नहीं है इंग्लिश, ए और ना, बस कुछ रूल्स हैं, वो हम अपनी वीडियोस जैसे जैसे लाते जाएंगे। आपको सही वर्ड्स के उच्चारण, शब्दों के उच्चारण सीखते जाओगे, आप लेटर्स को समझने लग जाओगे, बहुत जल्द इंग्लिश सीख जाओगे। ठीक है, जैसे ए एन को एन पढ़ना है, जैसे एम ए एन, तो ये हो गया मैन। आर ए एन, रैन। बी ए एन, बैन। है ना, कंफ्यूजन होती है, बच्चे इसे बन पढ़ देते हैं, इसे रन पढ़ देते हैं, इसे पढ़ देते हैं मन।
तो इसे इसे पढ़ देते हैं फन, लेकिन फन नहीं है, ये क्या है, ए एन आएगा। तो अब आप कभी भी कोई वर्ड आपके सामने आएगा उसके लास्ट में ए एन होगा तो आप समझ जाओगे कि मिलाप सर ने बताया था एन होता है, तो आप उसे उच्चारण कर लोगे फैन। ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है यही है, जैसे मान लीजिए टी ए एन लिखा है, हालांकि कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं होता ये, लेकिन हिंदी का भी नहीं है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे आप पढ़ेंगे टैन। क्या पढ़ते हैं, टैन, है ना। ऐसे ही पी ए एन पैन और सी ए एन कैन, इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो इंग्लिश के वर्ड्स को, इंग्लिश को पढ़ने के अलग ही रूल होते हैं जो इस वीडियो में आप सीख रहे हो, देख रहे हो। अब देखो ए एन को हटाते हैं, अब हम लेंगे ई एन। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई एन हो तो उसका उच्चारण आप कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए जब ई होता है तो बनता है आपका ए की मात्रा, ठीक है, और एन के लिए आप बनाते हैं ना, तो ये हो गया ना आपका एन। अब देखो एम ई एन मैन, देखो एक बात याद रखना, एम ए एन हो जाता है मैन, इसका मतलब होता है एक आदमी, लेकिन एम ई एन जो होता है ये मैन नहीं होता, ये मैन नहीं है, मैन, ये उच्चारण का फर्क है, ये मैन है, लेकिन ये लास्ट में ई एन है तो ये मैन नहीं है, ये है मेन। क्या है मैन, इसका मतलब होता है बहुत सारे आदमी, दो या दो से ज्यादा। इसी तरह से एच ई एन हैन, डी ई एन डेन, वाई, वाई को हम पढ़ते हैं या, तो ये हो गया येन, है ना। ऐसे ही पी ई एन पेन, ये तो आपको पता ही है, कॉमन है, एंड टी ई एन टेन, देखो ये टेन है, और ये क्या था, ये टैन, इसे आप पढ़ोगे टैन, टैन, लेकिन ये पढ़ेंगे टेन, टेन, थोड़ा तेजी से। एक होता है लंबी आवाज आती है टैन, एक होता है छोटी आवाज आती है टेन, पेन, येन, मेन, हेन, तो लास्ट में ई एन अगर आप देखते हैं तो एन, ये साउंड आपका आना चाहिए। चलिए ई एन क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पर अगर कोई ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में ए एम आता है तो इसे क्या पता, आम पढ़ते हो, आम नहीं, आम नहीं पढ़ते। देखिए इसे ए के लिए हम पढ़ेंगे ए, और एम के लिए हम पढ़ेंगे मा, तो एम आएगा, एम। जैसे डी, डी से बना डा तो बना हमारा डैम, ठीक है। ऐसे ही आर ए एम। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करने वाले, मुझे पता है कि ये तो राम लिखा हुआ है सर। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि एक हिंदी वाली इंग्लिश होती है जिसकी वीडियो मैंने कल डाली है, ठीक है, और एक इंग्लिश वाली इंग्लिश होती है, ये इंग्लिश वाली इंग्लिश है। अब ये राम किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, आपने कंप्यूटर कोर्स किया होगा तो आपको पता होगा रैम क्या होता है, रोम क्या होता है ना। तो इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये रैम, इसे क्या पढ़ेंगे, रैम बोलते हैं ना, रैम, ये राम नहीं है, रैम इंग्लिश का वर्ड है। ऐसे ही जे ए एम जैम, और तभी कह रहा हूं कई ऐसे वर्ड्स अभी आएंगे जैसे एच ए एम हैम, आप कहोगे सर ये वर्ड तो कोई इंग्लिश का होता ही नहीं, नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जिनमें हैम से वर्ड शुरू होगा, तो आप उसे तुरंत पहचान लोगे कि सर ये हैम है, हम नहीं है। जैसे आप देखो एच ए डबल एम ई आर, ये क्या होता है, हैमर, हैमर माने हथौड़ा, तो आपने देखा यहाँ पर हैम, तो अब इसे उच्चारण करने लग जाओगे, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। एल ए एम लैम, एच ए एम हैम, जे ए एम जैम, और ये राम नहीं रैम है, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है। ऐसे ए एम अगर लास्ट में आता है कैसे उच्चारण करेंगे मैंने आपको अभी बताया। अब ए एम क्लियर हो गया। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं ए पी वाले वर्ड। अब इसे क्या पढ़ेंगे, आप या ऐप। अब देखो, अब ध्यान से देखो, सब सीख जाओगे, बस आपको क्या करना है, जुड़े रहना है, वीडियोस को टाइमली देखना है, सही से देखना है और पूरा देखना है, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डबल ए पी अगर आता है तो डबल ए और पा, तो ऐप, क्या ऐप, जैसे टी से टा तो टैप, सी से का तो कैप, एम ए पी मैप, ऐसे ही जी ए पी गैप और एन ए पी नैप, और इनके मतलब होते हैं सबके, कैप, मैप, टैप तो पता ही है आपको, पानी की टोटी होती है, गैप मतलब पता है आपको, नैप मतलब होता है जब दोपहरी में आप बहुत ज्यादा थक जाते हो तो एक छोटा सा नींद का टुकड़ा ले लेते हो, 2-4 मिनट, 10 मिनट का हो सकता है, 15 मिनट का होता है, वो नैप होता है, कहते हैं ना छोटा सा नैप ले लिया था मैंने। ये होते हैं वर्ड्स इंग्लिश के, ठीक है। तो ऐप वाले वर्ड भी क्लियर हुए। चलिए बहुत छोटे छोटे वर्ड्स लाया हूं, देखो वर्ड के लास्ट में अगर ई पी हो तो कैसे पढ़ोगे, ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पर ई पी है तो यहाँ ई के लिए आपको बताया मैंने, ए का साउंड आएगा ए, और फिर पी के लिए पा, तो एप, जैसे पी ई पी पेप, ठीक है, एच ई पी हैप, के ई पी कैप। अब आप कहोगे सर ये वर्ड्स तो होते ही नहीं इंग्लिश के, नहीं होते, लेकिन रूल है इंग्लिश का, इससे मिलते जुलते बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, तब कैसे पढ़ोगे। जैसे एग्जांपल के ई पी का एक का बता देता हूं मैं आपको, जैसे एक इंग्लिश का वर्ड है कीप, ये भी आने वाला है डबल ई पी वाला, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर देखिए इसे हम पता क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं कीप, ठीक है। लेकिन जब आप इंग्लिश में वर्ब सीखोगे तो इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है कैप्ट, क्या होती है, कैप्ट, ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म भी इसकी कैप्ट ही होती है, तब आप इसमें फंस जाओगे।
लेकिन जब आपने ये वीडियो पूरी देखी है, आपने मुझ पे भरोसा किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, आपको पता है कि मिलाप सर ने KEP को कैप बताया हुआ है, तब आप इसे क्या पढ़ेंगे। और इसे पता है क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं कैप्ट। ये पा आधा होता है, क्योंकि मैंने बताया था जब भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ होंगे तो पहला वाला कॉन्सोनेंट जो होता है वो हाफ पढ़ा जाता है, तो इसे पढ़ते हैं कैप्ट। और वही चीज तो बता रहे हैं कि एप। अब यहाँ पे ना इसे, ये जो कै है ना, कै, ये जो उच्चारण होता है, तो इसे ना कैप्ट नहीं, इसे कैप्ट पढ़ते हैं, कैप्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए की मात्रा सुनाई तो देती है, बट ये जो उच्चारण होता है ना, इसे कैप्ट, कैप्ट ये होता है, कैप्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आप बोलोगे ना तो प्रोनाउंसिएशन में अपने आप फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे आप इस भाषा से जुड़ते जाओगे ना तो आपको साउंड में फर्क नजर आने लग जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आगे आपको मिलेंगे। ठीक है, देखते जाइए बस आप इन वर्ड्स को, और जरूरी नहीं सिर्फ यही 2 3 4 वर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये रूल आपको काम आएगा इंग्लिश को पढ़ने के लिए। अब जैसे देखो, अगर किसी वर्ड में आपको लास्ट में मिलता है IP, तो आप उसे क्या पढ़ेंगे। देखो आई के लिए हम क्या लगाते हैं, आई के लिए हम लगाते हैं छोटी की मात्रा, और उसके बाद हम लगाते हैं पा। तो इप क्या है, लंबा साउंड नहीं लेना, ईप, आपको लेना है छोटा साउंड, इप, इप। ठीक है, जैसे टी से बना टा, तो टिप, ये हो गया लिप, हमारे होठ हो गए, जिप हो गया चैन, और इसी तरह से सिप, जब आप सिप करके पीते हैं, बिस्किट विस्किट चाय पीते हैं तो चाय पीते हैं तो सिप करके पीते हैं, ये जो सिप करते हैं तो सिप बोलते हैं उसको, है ना। ऐसे ही रिप, ऐसे ही TIP, टिप। ये वर्ड रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझिए। अब आप खुद सोचिए, MIP इसको क्या पढ़ोगे। अब आपको पता है ये वर्ड क्या है, ये माइप नहीं है, ये सिर्फ मिप है। क्या है, मिप। तो ऐसे कोई वर्ड आएगा जो इससे आगे बढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे मिप से ही इसका उच्चारण मुझे करना है। ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स आप बना सकते हो, खुद भी बना सकते हो। ठीक है, आप देखिए आ गया वही वर्ड जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। अगर किसी वर्ड के लास्ट में EE और P होता है तो हम उसे क्या पढ़ेंगे। देखिए EE के लिए उच्चारण होता है बड़ी की मात्रा का, और उसके बाद पा। और मैंने आपको अभी बताया था और फिर बता रहा हूं, अंग्रेजों को हमारा छोटू की मात्रा, बड़ेऊ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा कुछ नहीं आता। वो इन शब्दों को उच्चारित करते हैं अपने तरीके से। हमें सीखना है, तो सीखने के लिए हमें ये मात्राओं को समझना होगा कि EE है तो हमें ई लंबा साउंड लेना है। ठीक है, P है तो पा लगाना है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे डी के लिए डा, तो ये डीप। जे से बनता है हमारा जा, तो अब जा पे आप लगाओगे बड़ी की मात्रा और पा लगा दोगे तो ये हो जाएगा जीप। ऐसे ही पहला आप अक्षर देखो क्या है, पी से बनता है पा, तो हमने इसके लिए आपको क्या बताया, ईप, तो पीप। पीप मतलब होता है झांकना, जैसे खिड़की से झांकना है, कहीं से झांकना। जीप माने आपको पता है, डीप माने होता है गहरा। आ गया ना वही वर्ड कीप, कीप माने रखना होता है, कीप माने रखना। ऐसे ही बीप, जब आवाज बजती है कोई टी की आवाज, बीप होती है, बीप। इस तरह से इन वर्ड्स को आप पढ़ सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वर्ड है, जैसे यहाँ पर सीप, आप इसे पढ़ सकते हो सकता है कोई वर्ड इंग्लिश का आपको मिले तो उसमें लास्ट में उसके शुरू में SEEP हो, तो आप उसका उच्चारण सीप से कर दोगे और आगे पढ़ लोगे उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड दिखाता हूँ, ज्यादा वीडियो को लेंदी नहीं करेंगे, छोटा सा वीडियो है बट इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत नॉलेज देने वाला है। UN, UN को हम पढ़ते हैं अन। क्या पढ़ते हैं, अन। बच्चे कहते हैं सर यून पढ़ ले, ऊन पढ़ ले, नहीं ऐसा नहीं है, आपको इसको रूल समझना होगा। देखो इसे पढ़ेंगे आप अन। अब देखो यहां पर एक बात मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपको लिखना है ना, मान लो आपको रमन लिखना है, रमन, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। जैसे रमन लिखना है, मैंने आपको एक चीज बताई है कि जितने भी अक्षर होते हैं हमारे, उन अक्षर, वो अक्षर कैसे बनते हैं, वो अकेले नहीं होते। आपको दिखता है वो अकेले नहीं है। अगर आप इसको हिंदी को इंग्लिश में सीखेंगे ना, मतलब अगर हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखेंगे, तो वहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी अक्षर अकेला नहीं होता, इसके साथ एक अक्षर और होता है जो अदृश्य होता है, और वो अक्षर होता है आ। यानी कि का को अगर आ हटा देंगे तो ये आधा का हो जाएगा। इसे पूरा का बोलने, देखो क, जैसे पक्का, पक्का, पक्का कैसे लिखते हो आप, पा पूरा होता है, फिर आधा का, और फिर का, और आ का डंडा, पक्का। तो ये जो पक है ना, ये आधा का है, इसे पूरा करने के लिए आपको आ लगाना पड़ेगा। अगर आ लगा दोगे तो ये हो जाएगा पक्का, पक्का। लेकिन पक्का नहीं बोलते, हम बोलते हैं पक्का। तो एक आधा का भी होता है, तो जब आ का डंडा नहीं हो या आ ना हो तो वो आधा होता है, तो इसे सिर्फ का पढ़ेंगे, लेकिन पूरा करने के लिए का आ। ऐसे ही रमन की जब इंग्लिश, अब आ की इंग्लिश क्या होती है, ए होती है और डबल ए होती है, ये मैंने आपको बताया हुआ अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो जब आप इसकी स्पेलिंग लिखते हैं ना, तो आर की जो रा है उसके लिए लिखते हैं आर, तो इसे पूरा बोलने के लिए आपको यहां पर ए लगाना पड़ता है इस आ के चक्कर में। ऐसे ही माँ है, माँ के लिए आप लिखते हैं एम, तो अब माँ भी अकेला नहीं है, माँ, आ, माँ के आगे आ है तो फिर एक और ए लगाओगे आप,
उसके बाद ये जो ना है, ना, इसके लिए एन लिखोगे। अब आप देखो कि जब आप इसको पढ़ते हो तो लास्ट में जो ना का साउंड आता है ना, एन का साउंड आता है, रमन। तो ना को आधा कर रहे हो रमन, लेकिन उसे ना नहीं पढ़ रहे, रमना, रमना नहीं पढ़ रहे, रमन। ठीक है, इसलिए यहां पर आ का भेद है, आ नहीं है यहां पर, इसलिए यहां पर आगे ए नहीं आता। ठीक है, वैसे ही यहां पर आप देखो ये यू एन ही बन जाता है अन। ठीक है, जैसे एफ यू एन तो ये हो गया फन। ठीक है, इसमें अन है, ये फ में ही आ है फन। ऐसे ही सन, ऐसे ही आर यू एन रन। अब आप एक और बात कहोगे कि सर एस ओ एन ये भी तो सन होता है, इसका मतलब होता है बेटा, ये होता है सूरज। तो सर इसको सन क्यों पढ़ते हैं, इसको तो हमें सोन पढ़ना चाहिए, सोन। देखो इसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियोस लेकर आने वाला हूं बहुत जल्द, जिसमें ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिनके रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कैसे उन्हें पढ़ा जाता है। ठीक है, इसका कुछ रूल होता है जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल मैं आपको उलझाना नहीं चाहता। ऐसे ही जी से हमारा गा तो ये गन, ऐसे ही ये हमारा बन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास ऐसे वर्ड्स जिसमें लास्ट में आता है डबल ओ एन। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ते हैं, देखो डबल ओ के लिए हम लगाते हैं बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और ना। अब ये बड़े ऊ की मात्रा कहां लगेगी, ये बड़े ऊ की मात्रा कहां लगेगी, ये लगेगी हमारे अक्षर में। जैसे एम डबल ओ एन तो माँ पे लगेगी मून, ऊन। ठीक है, ऐसे ही एस डबल ओ एन तो हो गया सून, बी से बना बात बून। ऐसे ही पी को पा तो पढ़ेंगे पून, एन को पढ़ते हैं ना, एन देखो ना, एन ना, एन ना, है ना, बी ब बी, पी पा पी, टी टा 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 टा। ठीक है, ऐसे ही नून और फिर टून। अब आपको कहोगे सर टून, देखो अगर आपको लिखना हो इंग्लिश में कार्टून तो ये जब टून आएगा ना तब आपको पता चल जाएगा अरे ये टून है, तब आप इसे पढ़ लोगे कार और इसे पढ़ लोगे टून, तो ये हो जाएगा कार्टून, है ना। इस तरह से आप इन वर्ड्स को पढ़ पाओगे। और हाँ याद रखना, ये जो मैं अभी लेके आया हूं ये सिर्फ 4 अक्षर वाले लेके आया हूं, है ना, 4 लेटर्स वाले हैं। मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए 5 लेटर, 6 लेटर, 7 लेटर्स, 8 लेटर्स वाली वीडियोस भी लेकर आऊंगा। उनको कैसे उच्चारित करते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं वो भी आपको बताऊंगा। रूल्स चेंज हो जाते हैं थोड़े से जब हमारा जो वर्ड है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये फोनेटिक्स आपको जानने पड़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसको समझते जाइए। ठीक है, अब देखो लास्ट में अगर डबल ओ एल हो तो क्या पढ़ेंगे, देखो डबल ओ के लिए ऊ मैंने आपको अभी जस्ट बताया है। अब लास्ट में एल है तो फिर ला, तो पूल, टा तो टूल, एफ फूल, क्लियर है। और डब्ल्यू डबल ओ एल वूल, ऊन होती है ना हमारी वूल। टूल, टूल माने औजार हमारे, फूल माने तो आपको पता ही है, एंड पूल स्विमिंग पूल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में, ये थे कुछ वर्ड्स जिनको आप प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश में उच्चारण को यानी कि इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन को ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और आपको अगर ये आ गया है, पढ़ना आ गया है, तो आपको ये नहीं पता ये कैसे पढ़ाते हैं, तो आप किसी को पढ़ाना भी सीख सकते हो इससे। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आपने काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। छोटे छोटे वर्ड्स लाया था, नेक्स्ट वीडियो गारंटीड मैं बड़ी लाऊंगा। फिलहाल एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, अगर आपको अब भी इंग्लिश हवा लगती है, आपको इंग्लिश से बहुत डर लगता है, तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया कोर्स लॉन्च किया है, अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखें बिल्कुल जीरो से, जिसमें मैं का खा गा से आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूं। कल है मंडे, आज है संडे, ये वीडियो बन रहा है। कल मंडे से शाम को 7 से 8 मेरा खुद का ऐप है प्ले स्टोर पे जिसका नाम है इंग्लिश विद मिलाप। मैं वहां पर खुद लाइव आ रहा हूँ 7 से 8 में और बच्चों को रेगुलर क्लासेस दे रहा हूँ। अगर आप उस कोर्स को इनरोल करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप उसका प्राइस 1999 यानी कि 2000 रुपये मात्र प्राइस देकर और आप उस क्लास को इनरोल कर सकते हो। कोर्स का जो ड्यूरेशन है देख सकते हो आप यहाँ पर 1 ईयर यानी कि पूरे 1 साल का टाइम है आपके पास। यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, कुछ ऐसी वीडियोस मैंने बनाई है जिनको पूरे इंडिया में बहुत लोगों ने पसंद किया था, वो वीडियोस भी आप देख सकते हो, वो भी सीरीज में। यूट्यूब पे तो वीडियोस टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई हैं आपको, आप आज आप ये वीडियो देखोगे फिर कल कुछ और मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर पूरी सीरीज मिलेगी आपको, डे वाइज क्लास वाइज आप वीडियोस देखते जाइए, आपको खुद इंग्लिश आपकी इंप्रूव होती चली जाएगी। मैंने खुद इसके रिजल्ट्स देखे हैं, मात्र 17 18 दिन के अंदर लोगों ने हिंदी वाली इंग्लिश भी सीख ली और इंग्लिश के सभी उच्चारण के नियम भी सीख लिए। और आज वो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं कि सर आपकी वजह से हमें इंग्लिश को लिखना आ गया, इंग्लिश को पढ़ना भी आ गया। तो सोच के देखिए, यहाँ तो 1 साल तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो कितना बड़ा रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। ठीक है, यहाँ पर देखिए हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख जाओगे, हर अंग्रेजी की मात्राओं की जानकारी आपको होगी। अंग्रेजी की मात्राएं अलग होती हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही अंग्रेजी में नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना और लिखना, अंग्रेजी के बड़े बड़े वर्ड्स को पढ़ना, वर्ड्स को खुद बनाकर लिखना,
और साथ में इंग्लिश ग्रामर का पूरा ज्ञान। सिर्फ इतना जब आप सीख जाते हो तो उसके बाद हम आपको एक दूसरे बैच में ऐड करते हैं इसी फीस में, जिसमें आप सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, मॉडल वर्ब्स और सबसे बड़ा स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिनको आप बोलते हैं किसी के सामने तो एक बहुत अलग इंप्रेशन जाता है कि यार ये बंदा बड़ा गुड है, इसका इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रक्चर्स भी आपको इसी कोर्स में मिल जाता है। 100 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी पीडीएफ के साथ, 30 लाइव क्लासेस जो मैं आपको दूंगा इस कोर्स के अंदर। इसके अलावा आपको 30 डाउट सेशन क्लासेस भी जूम पर दी जा रही हैं, राइट। कोई भी जानकारी अगर आपको इससे एक्स्ट्रा चाहिए, डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कीजिए। नंबर 24 आवर्स मेरी टीम के पास रहता है। समटाइम्स आई विल कीप दिस नंबर, तो आप मुझसे भी बात कर पाएंगे। और ये कोर्स का चार्ज है सिर्फ 1999। पहले इसका चार्ज था 6000 8000 रुपीज, लेकिन हम इसको लेस कर दिया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी वीडियो से सीख रहे हैं, तो आई होप कि उनको लगता है, मुझे भी लगता है कि वो बहुत जल्दी इंप्रूव कर लेंगे अगर मैं एक छोटा सा बैच बना के उनको उसमें पढ़ाऊं तो ये कोर्स आप लोगों के लिए मैं बना चुका हूँ। कोर्स का नाम है जीरो टू हीरो लेवल। अब आप इस कोर्स तक पहुंचेंगे कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश स्पीकिंग क्लास या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के नीचे लिखा होगा डाउनलोड ऐप। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा आप ऐप पे जाएंगे, ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। वहां पर आपको 2 कोर्स दिखाई देंगे, जीरो टू हीरो लेवल और बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। तो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कोर्स जो है ये उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी इंग्लिश को बहुत अच्छे से जानते हैं, बस उन्हें ग्रामर की प्रॉब्लम होती है, तो वो कोर्स उनके लिए है। उस कोर्स का प्राइस है सिर्फ 600 रुपीज, 5999। और इस कोर्स को जिसमें बच्चे को कुछ भी नहीं आता, जिसे कुछ भी नहीं आता, वो इस कोर्स में आकर कल से मेरे साथ 7 to 8 में लाइव आ सकता है इवनिंग में ऐप के अंदर, और वहां पर अपनी इंग्लिश की जर्नी को आप शुरुआत दे सकते हैं बहुत अच्छी। और आई होप कि विद इन 4 to 5 मंथ्स आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो को प्लीज एक लाइक देके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की कई इंपॉर्टेंट वीडियोस और आने वाली हैं जिससे आपकी इंग्लिश में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।